हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग के बारे में देखेंगे। दोस्तों, संविधान की बात करें तो मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एक प्रस्तावना, 12 अनुसूची, 25 भाग और लगभग 420 अनुच्छेद है। ठीक है, तो कल अपन लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लिया था। अब अपन लोग आज भागों के बारे में देखेंगे और इससे अगले वीडियो में अपन अनुसूची के बारे में देखेंगे, जो 12 अनुसूची है। तो देखते हैं दोस्तों, भाग 1 में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कल अपन ने देखा था ना कि अनुच्छेद 1 में क्या था, राज्यों के बारे में। ठीक है, मतलब तो भाग 1 की बात करें तो दोस्तों भाग 1 में दिया हुआ है संघ, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दोस्तों, जो अपना भारतीय संघ है, अपना देश, उसका नाम क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होगा, ये दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद भाग 2 की बात करें, इसमें अनुच्छेद की देखें तो दोस्तों 1 से लेके 4 तक, जैसे पूरे जो 420 लगभग अनुच्छेद है ना, उनको जो है भागों में बांट दिया है कि भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद है, 2 में 5 से 11 तक के, 3 में 12 से 35 तक के है, ये जो 4 है इसमें 36 से 51 तक के, इसमें 51 का है, ऐसे करके इनको बांट दिए हैं। ठीक है, तो भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद किस में आते हैं, भाग 1 में। 2 की बात करें तो दो में है दोस्तों नागरिकता, नागरिकता। और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें है 5 से 11 तक। जो 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद है वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद भाग 3 की बात करें तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है मूल अधिकार। एक बात ये है कि ये इनको कोई अलग से याद नहीं करना है। ये जो आपको पता है भाग, जैसे यहाँ से मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक, आपको पता है ना, 13 में, 14 में, 15 में क्या है, ये सब अलग अलग प्रकार के अधिकार है। तो ये भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद आते हैं, जो कि किस में आते हैं, मूल अधिकार में। तो भाग 3 में क्या हो गया, मूल अधिकार। कल भी जैसे अपन ने क्या किया था, 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में क्या है, नागरिकता, तो वो जो है भाग 2 के अंदर रख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद भाग 4 की बात करें तो इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनकी बात करें तो ये किसमें है, 36 से लेकर 51 तक, 12 से 35 तक, 36 से 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। ठीक है, 4 का की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिए हुए हैं मूल कर्तव्य। जैसे आपको याद होगा कल अपन लोगों ने पढ़ा था कि 51 का अनुच्छेद था, 51 का में दिए हुए थे मूल कर्तव्य, तो उसको जो है भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि मूल अधिकार किस भाग के अंतर्गत है, आते हैं मूल अधिकार, बताओ तो भाग कौन सा जाएगा, 3। मूल कर्तव्य किस में आते हैं, 4 का में। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में थे, तो इसका आंसर आ जाएगा मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही। ये जो है ये भाग जो है ना 4 का, ये मूल संविधान में था ही नहीं। इसको कब जोड़ा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा है, इसलिए अलग से एक भाग जोड़ा हुआ है, और ये अनुच्छेद भी। ठीक है, इनके बारे में लिख लीजिए कि मूल कर्तव्य को, क्वेश्चन आता है ऐसा भी, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1942 नहीं 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976।
और इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसने सिफारिश की थी कि ये इनको जो है अपने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दो। तो इतने क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है ना। इसके बाद भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें संघ की सरकार के बारे में दिया हुआ है, संघ सरकार। और इसमें जो है 52 से 151 अनुच्छेद है, 52 से 151। भाग 6 की बात करें तो इसमें दी हुई है राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में। और इसमें है 152 से लेकर 237 तक के अनुच्छेद, ठीक है। मतलब जो अपनी संघ सरकार है, केंद्र सरकार, उसके बारे में भाग 5 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के, अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से लेकर 151 तक के अनुच्छेद पूरी संघ की सरकार के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसका भाग 6 की बात करें दोस्तों, 152 से लेकर 237 तक के अनुच्छेद जो है उसमें पूरे में राज्य की सरकारों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद भाग 7 की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें कुछ नहीं है, इसको जो है हटा दिया गया है, भाग 7 को हटा दिया है, ठीक है। भाग 8 की बात करें तो इसमें जो है भाग 8 में क्या है, संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र दोस्तों, संघ शासित अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उनमें कैसा क्या शासन होगा वो सब किसमें दिया हुआ है, भाग 8 में। और इसके लिए ये जो भाग 7 में था ना, इसके लिए अनुच्छेद था 238, इसको हटा दिया गया है, भाग 7 ही हटा दिया, 238 भी हट गया। इसके बाद इसमें बात करें तो इसमें है 239, ठीक है, 239। और इसके बाद दोस्तों भाग 9 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है पंचायतों के बारे में, पंचायतें। इसका दोस्तों 239 से लेके 242 तक है, ठीक है। 239, 40, 41, 42 ये सब, ये 3-4 अनुच्छेद जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिए हुए हैं। इसके बाद भाग 9 की बात करें तो पंचायतें हैं, और इसमें है 243 से लेके 243 ABCD ऐसे दोस्तों आगे तक है इसमें। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में है नगर पालिका, नगर पालिका है, भाग 9 काम है, ठीक है। ये अनुच्छेद भी क्या है, ये भाग भी बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था, नगर पालिका है। इसके बारे में इसके लिए भी 243 ABCD से वो आगे बढ़ते हुए बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके बाद भाग 9 खा की बात करें तो दोस्तों इसमें है सहकारी समिति, सहकारी समिति, और ये भी 243 के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद अगली अपन बात करते हैं कि भाग 10 के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से वाले क्षेत्र भाग 10 में दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 में क्या, केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होंगे, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, ये सारे संबंध। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 245 से लेके 200, इसको 263 लिखना, 245 से लेकर 263 तक। और अपना SC/ST क्षेत्र में भाग 10 में SC/ST क्षेत्र दिए हुए है, ये 244 से लेकर 244 का, ये सारे के सारे 243 के अंतर्गत ही इतने सारे। और फिर भाग 11 में क्या हो गया अपना, केंद्र राज्य संबंध होगा। भाग 12 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और बाद, ये भाग का इतना लंबा नाम है। और इसके लिए अनुच्छेद है 264 से लेकर 300 का तक। आपको याद होगा दोस्तों कि अनुच्छेद 31 में क्या दिया हुआ था, संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले किसके अंतर्गत आता था, मूल अधिकार के। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा क्या किया गया, उसको वहां से हटा के 300 का में रख दिया था। तो ये जो संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार है, वो भाग 12 में आता है, ठीक है। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम,
ये भारत का जितना भी राज्य क्षेत्र है उसमें व्यापार वाणिज्य जो जो भी होगा वो सब किसमें दिया हुआ है, भाग 13 में। और इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक दिया हुआ है। फिर इसके बात करें अनुच्छेद भाग 14 की बात करें तो दोस्तों भाग 14 में क्या दिया हुआ है, भाग 14 में दिया हुआ है संघ और राज्यों के अधीन संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। दोस्तों बात करते हैं अपन जैसे कि अपनी जो संघ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो सेवाएं आती है, नौकरियां आती है, उन सब के बारे में किसमें अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है और भाग 14 में दिया हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों 308 से लेकर 323 तक के अनुच्छेद इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। आपको याद होगा 315 अनुच्छेद 315 में किसके बारे में, यूपीएससी के बारे में। तो ऐसे यूपीएससी जैसी और यूपीएससी है, राज्यों की पीएससी है, पीसीएस है, तो वो सब सेवाएं इसी में आती है। इसके बाद भाग 14 की बात करें तो इसमें आता है अभिकरण, और ये भी जो है भाग बाद में जोड़ा गया है ना, क्योंकि ये भी मूल संविधान में नहीं था। और इसके लिए है जो 323 का। और अनुच्छेद अपने भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में क्या है, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। भाग 15 में है निर्वाचन, ठीक है, भाग 15 में है निर्वाचन। और इसके लिए अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 का। इतने अनुच्छेद भाग 15 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और भाग 324 में ही क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में है। जो भाग 15 में अनुच्छेद कितने हैं, 324 से लेकर 329 का तक है। इतने सारे अनुच्छेद में पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया दी हुई है। लेकिन 324 में मैंने कल पढ़ा था अनुच्छेद के अंतर्गत, 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। भाग 16 की बात करें तो इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए हुए, ठीक है। जैसे SC/ST क्षेत्र तो किसमें आ गए, भाग 10 में आ गए इन अनुच्छेदों के अंतर्गत। लेकिन जैसे OBC है और कुछ अलग आधारों पे कुछ विशेष प्रावधान जो किए हुए हैं वो किसमें है, भाग 16 में। और अनुच्छेद कौन कौन से है, 330 से लेके 342 तक। इसके बाद भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में है दोस्तों राजभाषा। और इसके लिए अनुच्छेद है 343, ठीक है। 343 से लेकर भाग 18 में दोस्तों अपना है आपातकालीन उपबंध। आपात उपबंध के बारे में दोस्तों किसमें दिया हुआ है, भाग 18 में। जो आपात लगाते ना, तो इसके बारे में है, आपात उपबंध है 352 से 360। तो राजभाषा के बारे में है 351, 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। राजभाषा के बारे में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। राजभाषा की मतलब अपने देश की भाषा क्या होगी, सरकारी कामकाज की भाषा क्या होगी। और अन्य राज्य जो अलग अलग राज्य है, संघ की भाषा क्या होगी, राज्यों की भाषा क्या होगी, वो सब इन अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। इसके बाद भाग 18 की बात करें तो इसमें आपातकालीन उपबंध है, ठीक है। ये अपना हो गया। भाग 19 में प्रकीर्ण है। ये कोई IMP नहीं है, ये ऐसे ये नहीं पूछे जाते। अभी मैं इनमें से बताऊंगा, देखना कौन कौन से जो है बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे भाग 20 में है तो दोस्तों इसमें है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, और इसके लिए अनुच्छेद है 368। जैसे आप लोगों ने कल पढ़ा था अनुच्छेद 368 में पूरे संविधान में अगर कुछ जोड़ना हो या फिर कुछ हटाना हो तो उसके लिए 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। कुछ भी जोड़ा जा सकता है, कुछ भी हटाया जा सकता है। इसके बाद भाग 21 की बात करें तो इसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए हुए हैं। भाग 22 की करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब किसमें दिए हुए हैं, भाग 22 में। तो ये हुए दोस्तों अपने 22 भाग टोटल। इसके बाद अपन देखते हैं कि
ये अपने इतने 22 भाग हो गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 1, 2, 3, 4, 5, ये जो आपने देखा होगा ना, जो मैंने अभी बाद में लिखे, ये सब IMP। जैसे ये है, एक ये है, एक ये है, ये 2-3 आठवीं की, ये ज्यादा IMP इनके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बाकी की जो सब है इनके बारे में हमेशा पूछा जा सकता है। सहकारी समिति किस अनुच्छेद में है, किस भाग में दी हुई है, नगर पालिकाओं के बारे में किस भाग में दिया हुआ है, पंचायतों के बारे में किस भाग में दिया हुआ है, मूल कर्तव्य किसमें है, संघ सरकार किसमें है, मूल अधिकार किसमें है, नागरिकता किसमें, ये सब पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो अपना इतना सब याद कर लीजिए आप लोग। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, फिर अगले वीडियो में अपन देखते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।